करवा चौथ का क्या प्रचलन है, क्या मान्यता है, बताएं। हाँ, इसकी मान्यता ये है साहब, करवा चौथ जो है ना, जो सुहागनी नारी हैं, जो गृहिणियां हैं, वे इस व्रत को रहती हैं। ये निर्जला व्रत है। इस व्रत को दिन भर रह करके वे अपने पति के दीर्घायु होने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। और उसमें इस कथा का वृतांत भी हमारे भारत भूमि के सभी की सतियों से जुड़ा होता है। और इसकी कथा छोटी सी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है तुंगभद्रा नदी के नीचे में करवा अपने पति के साथ रहती हैं। वो भी गृहिणी है, एक नारी हैं, और सुंदर उनका जीवन बीतते रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वहीं नदी में, तुंगभद्रा नदी में, उनके पति स्नान करने जाते हैं तो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है और वह पुकारने लगती है अपनी पत्नी को। तो पति की रक्षा करने के लिए करवा माता आती हैं और आ करके वो एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध देती है। ये कच्चा धागा वही होता है जिसको सावित्री अपने पत्नी को बचाने के लिए, सत्यवान को बचाने के लिए पीपल पर बांधती है। तो उसी प्रकार वह शक्ति का आवाहन करती है, शक्ति का, और उसको बांध देती है। उसमें बंध जाते हैं। फिर यमराज आते हैं। यमराज को उन्होंने प्रार्थना करते हैं कि आप इसको मृत्युदंड दीजिए मगरमच्छ को, और मेरे पति को प्राणदान दीजिए। पहले तो यमराज इनकार करते हैं, लेकिन जब वो बोलती हैं कि मैं श्राप दे दूंगी, फिर उनके सतीत्व के प्रभाव को देखकर यमराज जी डर जाते हैं और उसे, उनके पति को दीर्घायु करके उस मगरमच्छ को मृत्युदंड प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार ये माता करवा की व्रत करके महिलाएं उनसे आशीर्वाद देती हैं और माता करवा उनके कठिन व्रत और श्रद्धा को देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आपने सुना। अभी अपन सुहागिन से भी बात करेंगे। सुहागिन, भाई साहब, आज सुहागिनों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा गया था इस साईं मंदिर प्रांगण में। आप इस व्रत को लेके क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये व्रत के लिए यही कहना चाहूँगा, माता करवा चौथ की जो कृपा है इनके ऊपर सदैव बनी रहे और इनके जो मनोकामना है सदैव पूरा होते रहे, यही माता से प्रार्थना करता हूँ। और साईं बाबा की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी। इनके व्रत के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जैसे कि ये इनकी जो तैयारी होता है नीराजल व्रत को लेके, नीराजल व्रत को लेके कैसे, क्या कहेंगे? हाँ, ये लोग भाई कल रात में जो भोजन करते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते, ना पानी पीते, और दिन भर ये नहीं, शक्ति है इनके ऊपर, माँ कृपा होती, शक्ति है, इसलिए दिन भर बिना निर्जला उपवास कहा जाए। और अभी जब माँ चंद्रमा मामा को देखकर ही, चंद्रमा को देखकर ही लोग व्रत तोड़ते हैं और अपने पतियों की पूजा अर्चना करने के बाद इनकी पूजा समाप्ति होता है और पूजा अर्चना के बाद खुद अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या आस्था रहता है, क्या किस टाइप का रहता है, बताइए। सुबह से नहा धोकर अच्छा स्वच्छ कपड़ा पहनकर माता रानी की पूजा करते हैं। सुबह का करवा सजाते हैं, करवा में मीठा रखकर फिर दिया जलाकर उसका पूजा करते हैं। फिर शाम के समय रात में खुद तैयार होकर फिर चंदा मामा का पूजा करते हैं, फिर करवा का पूजा करते हैं। इस व्रत को लेके आप लोग साल भर का कैसा इंतजार रहता है आप लोग का? अब इंतज़ार रहता है खुशी भी है और तैयारी भी है और इंतज़ार भी है और पतियों का गिफ्ट भी है। अच्छा, गिफ्ट भी है क्या? हाँ, मिलता है ना गिफ्ट। अच्छा, तो गिफ्ट मिलता है तो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं उपवास? नहीं, वो बात नहीं है, गिफ्ट अपने जगह है, उपवास अपने जगह है। अच्छा। जी। तो दोस्तों, आपने सुना, ये सुहागिन महिला हैं, इनका जो आस्था भाव है पति के दीर्घायु के लेके साथ साथ और भी इस तरह भाव रहता है इनका। भाई साहब, आज महिलाओं ने करवा व्रत का उपवास रखा है। बहुत ही भावभक्ति देखा जा रहा है, बहुत ही उत्साहित है। और आप इस व्रत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये व्रत पति के लंबे उम्र के लिए किया जाता है और करवा माता पति के लंबे उम्र की सबको आशीर्वाद देती हैं। अच्छा, नहीं, ये जो इनकी आस्था है, हाँ, बहुत ही उत्साहित रहते हैं। हम पुरुष जन किस टाइप का उसको प्राथमिकता देते हैं, इस पर बात करें। हम पुरुष जन के लिए बहुत प्राथमिकता की बात है जी। हम लोग के लिए दिन भर उपवास रहती हैं, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए। हम लोग के लंबे उम्र के लिए दिन भर उपवास रख के करवा माता का पूजा करती हैं और हमारे लंबे उम्र के लिए
कामना करती हैं। तो दोस्तों आपने सुना, इस तरह और भी हमारे मित्र हैं। भाई साहब, भाई आपसे बात करिए, आपसे महाराज से हो गया जी। आप बताएं, आप काफ़ी महिलाएं हैं और आपके यहाँ से भी यहाँ पे सारे लोग इस साईं प्रांगण में आए हुए हैं। आप इन महिलाओं की इस व्रत को लेके, करवा माता के व्रत को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर्व सनातन धर्म की एक ये भी एक त्यौहार है महिलाओं का, कि दंतिया है कि महिलाएं अगर इस त्यौहार को रखती हैं तो अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और धन्य है हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं जो पूरा निर्जला रहकर पूरा दिन अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए ये व्रत को रखती हैं। अन्य धर्मों में सब देखा नहीं जाता, लेकिन हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार में ऐसे बहुत सारे व्रतें हैं जो पति के लिए व्रत रखती हैं और बच्चों के लिए भी रखती हैं, लेकिन यह पूर्णतः अपने पति के दीर्घायु के लिए महिलाओं के द्वारा इस आज के दिन में त्यौहार उपवास रखा जाता है और विधि विधान पूर्वक पूजा करके चांद का दर्शन करके फिर अपने पति के दर्शन करती, चेहरे का दर्शन करती है। इस प्रकार से बहुत अच्छा त्यौहार है महिलाओं के लिए खास करके। तो दोस्तों आपने सुना, इस तरह जो भाव भक्ति है, सेवा भक्ति है, आस्था है, इस करवा चौथ को लेके महिलाएं काफ़ी सालों से इंतज़ार करती रहती हैं और माता करवा का बहुत ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना करती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे फल और काफ़ी ये करवा जो चढ़ा हुआ है, आप देखें ये सब सारा चीज़ सालों के इंतज़ार के बाद ये सब कर पाती हैं और पति के दीर्घ आयु को लेके बहुत ही गंभीर रहा करती हैं। और अपन महाराजन से भी बात करें। महाराजन, आप बताएं, ये जो उपवास है आप लोग कैसे निराजल व्रत कर पाती हैं? सुबह से क्या तैयारी रहता है आप लोग का? ये श्रद्धा है भैया अपने पति के लिए, जो लंबी आयु के लिए हम लोग रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा बताएं इस उपवास के बारे में, बताएं कि किस तरह शक्ति मिलता है, किस तरह भक्ति मिलता है आप लोगों को और क्यों ये क्या है, रहने में कैसा एहसास होता है, क्या आनंदित होता है मन में? खुशी है भैया, एक ठो ये मन में क्या है, खुशी है कि हम अपने पति के लिए रह रहे हैं और करवा माता जो है हमको शक्ति देती है। जी। तो दोस्तों आपने सुना, देखते हैं और कोई सुहागिन से बात करते हैं। हाँ, तो महाराज जी ये पूजा अर्चना समापन की ओर है। समापन करते करते इन सुहागिनों को क्या कहना चाहेंगे और साथ साथ ये पतियों को उनके अपने धर्म पत्नियों के प्रति किस तरह का एक मेल मिलाप हो, कैसा प्रेम व्यवहार हो, उसके बारे में तो सब जी। इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि ये जो महिलाएं अपना जो ये व्रत रही हैं, निर्जला व्रत, ये निश्चित ही बड़ा ही अनुकरणीय और सराहनीय है। स्वयं ईश्वर भी इनकी शक्ति को नमन करता है और ये अखंड सौभाग्य को प्राप्त हो और साथ ही समस्त पतियों को अपने पति के प्रति भी इस प्रकार से एक आदर्श पति का अपना व्यक्तित्व वहाँ पर रखें, एक जीवन शैली रखें, ताकि पति पत्नी में प्रेम बढ़े और हमारा ये संसार पति पत्नी के प्रेम से भरा हो। क्योंकि समस्त समाज की उत्पत्ति भी परिवार से होती है और परिवार की ये जो दो इस आधार स्तंभ है पति और पत्नी, इसमें अटूट रिश्ता कायम करता है, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण को व्यक्त करता है। अतः ये करवा चौथ का व्रत बड़ा ही अनुपम है, पति पत्नी में आपसी प्रेम पैदा करने वाला, गहरी निष्ठा और इनको एक आधार प्रदान करता है जो सत्य सनातन धर्म से भी जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है। आज के विशेष तौर से इस कलयुग में या वर्तमान के युग में ये जो है पति पत्नी के रिश्ता को बढ़ाने वाला है। इसलिए मेरा संदेश है, शुभकामना है सबको, यही कहना चाहूँगा कि इस आधुनिक युग में पति पत्नी इस व्रत को अवश्य रहें ताकि आपका प्रेम बढ़े और रिश्ता मजबूत हो और आने वाले हर कठिनाइयों को हंस खेल कर आप लोग पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने आज इस बहुत ही सुंदर अनुष्ठान के बारे में, माता करवा की पूजा अर्चना को लेके बहुत ही उत्साहित है। इसलिए हम माता करवा से प्रार्थना करेंगे कि हर जो महिलाएं हैं उनको इस टाइप की शक्ति प्रदान करती रहें और उनके पति दीर्घ आयु हों।
हाँ 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 आई 1 मिनट। माता करवा चौथ की जो कृपा है उनके ऊपर सदैव बनी दूध डाल जा पान करते हाँ सभी सुहागने जो है अर्घ्य प्रदान करते हुए साईं मंदिर में करवा चौथ का व्रत पूर्ण कर रही हैं। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली माता करवा का यह व्रत सुंदर तुलसी की पूजा विधि विधान से करके दिन भर का व्रत रह करके शक्ति की आराधना करती हैं। अपने मन को चित्त को शांत करके ये शक्ति की पूजा निर्जला व्रत एक बूंद जल जो है ग्रहण नहीं करती हैं। इस प्रकार कठिन व्रत सनातन धर्म से चली आ रही है बहुत प्राचीन काल से। इस व्रत को निभाना भी अपने आप में एक शक्ति को प्राप्त करने की उपासना करने की परंपरा है और उन्हें खुद अनुभूति होती है, स्वयं महसूस होता है कि शक्ति से वो जुड़ गई हैं और संसार में फिर उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। कोई भी काल कंटक आदि व्याधि उनके सुहाग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साईं मंदिर में ये बड़ा ही सुंदर जो है करवा चौथ का व्रत पूर्ण करती हुई माता करवा अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करती हैं। ये शाश्वत सत्य है क्योंकि हमारी भारत भूमि सतियों की कहानी है, आदि काल से चली आ रही है। सती की शक्ति के सामने बड़े से बड़े अनिष्ट अमंगल झुक जाते हैं, समस्त देवता और शक्ति भी झुक जाते हैं। वृंदा की कहानी में भी वृंदा ने अपने सतीत्व से जालंधर के प्राण को रक्षा किए और कोई भी देवता उनको क्षति नहीं पहुंचा रहे थे, ये भी सत्य है। उसी प्रकार माता सीता ने भी अपने सतीत्व से इस संसार में नारी शक्ति के प्रादुर्भाव को एक नया आयाम दे करके एक नई कथा दी। उसी प्रकार द्रौपदी ने भी अपनी सतीत्व के बल पर पतियों की रक्षा की। उसी प्रकार नाग कन्या सुलोचना ने भी अपने पति मेघनाथ की भी जो है रक्षा की। तो इस प्रकार जो है ये करवा चौथ की सुंदर अनुपम कथा और शरीर को कष्ट देकर आत्मशक्ति बढ़ाने वाली ये करवा चौथ की सुंदर व्रत है। जो भी महिलाएं या सुहागनें इस व्रत को करती हैं उनकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है और माता करवा उन्हें अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करती हैं। ये हमारे भारत भूमि की बड़ी ही सुंदर व्रत की परंपरा है जो शुरू से चली आ रही है। ये ऋषि मुनियों का देश जहाँ त्याग तपस्या और उपासना से सब कुछ मिलता है, ये वो भारत भूमि है जहाँ देवता भी बार बार जन्म लेते रहते हैं इस मानव जीवन में मनुष्य बन करके इस समस्त अनुभूतियों को आनंद को प्राप्त करने के लिए। जो व्रत में कठिनाई है वो एक त्याग तपस्या है और शुरू से हमारी मान्यता रही है कि अपने जो भी दुख है पाप है उन सब का शमन करने के लिए हमको तपस्या करना चाहिए। तो ये तपस्या और उपासना की अनुपम विधि है जो महिलाएं गृहिणियाँ अपने घरों में रहती हैं, घर के सारे काम काज को भी करती हैं और व्रत को भी पूर्ण करती हैं। और कलयुग में ये जो गृहस्थ जीवन है उसको सबसे बड़ा तपस्या का जीवन कहा गया है। गृहस्थ में अर्थात अपने परिवार पति के साथ रहते हुए जो वो व्रत को पूर्ण करती हैं वो एक तपस्या से कम नहीं। जो ऋषि मुनि प्राचीन काल में युगों युगों तक हजारों युगों तक तपस्या करते थे उसी प्रकार तपस्या का फल कलयुग में जो गृहस्थ में व्रत करते हैं उनको मिलता है, ऐसा कहा गया है। तो ये पुराणों की बातें निश्चित सत्य प्रतीत होती हैं। जो इस व्रत से जुड़ता है और इसकी अनुभूति करता है उसे इसका प्रमाण मिल जाता है।
तो आज करवा चौथ का बड़ा ही सुंदर पर्व है और माता करवा आशीष दे, और ये आशीष भी उसी से जुड़ा हुआ है। जब जब नारी शक्ति आहत होती है तब वह अपने शक्ति का आवाहन करके समग्र शक्तियों को अपने ऊपर आहूत कर लेती है और फिर वह संसार में अन्याय को, किसी भी प्रकार के जो बुराइयां हैं उन सब का दमन करते रहती हैं। तो उसका भी एक अनूठा उदाहरण है ये कि अपने ऊपर संयम रखकर कठिन व्रत और उपासना करके ईश्वर को प्रसन्न करके अपने पति के लिए दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो ये करवा चौथ का व्रत बहुत ही अनुपम व्रत है, अनूठा व्रत है और समस्त सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलो करवा मैया की जय, सभी सतियों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदा मैया की जय। की जय, वृंदा मैया की जय। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, तुम ही जग के माता, तुम हो रुद्राणी, यस तुमरा सब गावे, यस तुमरा सब गावे, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो नारी व्रत करते, मैया जो नारी व्रत करते, तेरे भाइयों मत हो, तेरे भाइयों मत हो, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। समर्पयामि। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गाय महादेव्याय नमो नमः। करवा माता नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः